दोस्तों, दीमक एक ऐसे कीड़े होते हैं जो चींटियों की तरह दिखाई देते हैं। ये सिर्फ चींटियों की तरह दिखते ही नहीं, बल्कि कई जगहों पर इन्हें सफ़ेद चींटी भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये दीमक एक बड़ा ग्रुप बनाकर कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं। इस कॉलोनी में जितने भी सदस्य होते हैं, सबके रंग थोड़े बहुत अलग अलग होते हैं। ये दीमक जिस कॉलोनी में रहते हैं उसे टर्मिटेरियम कहा जाता है, और इस टर्मिटेरियम को ये अपने लार, मिट्टी और पानी से बनाते हैं। अगर बात करें इनकी प्रजाति की, तो इस दुनिया में इनकी लगभग 2700 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन दीमकों का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने बहुत से जानवरों के जीवन चक्र की वीडियो बनाई हुई है, जिस पर आप सभी का बहुत प्यार मिला। और आज हम आपके लिए एक और जीवन चक्र के साथ ये वीडियो लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दीमक के जीवन चक्र की शुरुआत इनके मिलन प्रक्रिया से शुरू होती है, जिसमें रानी और नर का मिलन होता है। और जैसे इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके कुछ दिनों बाद ही रानी अंडे देने की अवस्था में आ जाती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि रानी दीमक के अंडे देने की प्रक्रिया उसकी कॉलोनी और उम्र पर निर्भर करती है। जिसका मतलब ये है कि अगर कॉलोनी का निर्माण हाल ही में हुआ है तो ये सिर्फ 10 से 20 अंडे ही देती है, और अगर रानी की उम्र कम हो तो वो 100 से 150 अंडे दे देती है। लेकिन अगर इनकी कॉलोनी पुरानी और रानी की उम्र ज़्यादा हो तो ये एक दिन में 1000 अंडे दे देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रानी दीमक पूरी तरह से विकसित हो जाए तो वो एक दिन में लगभग 40,000 अंडे दे देती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अंडे सफ़ेद और गोल होते हैं। तो जैसे ही रानी अंडे दे देती है, उसके बाद श्रमिक दीमक अंडों को सेल यानी कक्षों में ले जाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं जब तक अंडों से लार्वा बाहर नहीं आते। साथ ही ये वर्कर्स दीमक पैदा होने वाले दीमकों के लिए कॉलोनी के आकार को बढ़ाना शुरू करते हैं। तो जैसे ही ये अंडे 1 हफ्तों के हो जाते हैं, उसके बाद ये लार्वा में बदल जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जैसे ही ये लार्वा में बदल जाते हैं, उसके बाद वर्कर्स दीमक इनकी देखभाल और खान पान का ध्यान रखते हैं। ये वर्कर्स इन लार्वों को सेल्यूलोज नामक एक पदार्थ खिलाते हैं, जिसके बाद ये लार्वे लगभग 3 प्रक्रियाओं यानी मोल्टिंग से गुजरते हैं, जिसमें लगभग 1 से 2 हफ्तों का समय लग जाता है। और जैसे ही ये पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं, यानी मोल्टिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके बाद ये लार्वे रानी, नर, श्रमिक और सैनिक दीमक में बदल जाते हैं। दोस्तों, वयस्क होने के बाद नर और मादा कॉलोनी के राजा और रानी होते हैं। वो इसलिए क्योंकि इनमें प्रजनन करने की क्षमता होती है। इनके एक कॉलोनी में लगभग 10 से 15 नर होते हैं जो राजा होते हैं, लेकिन रानी सिर्फ एक ही होती है जो सबसे पुरानी होती है। दोस्तों, नर यानी ड्रोन दीमक वही होते हैं जो अक्सर रात के समय झुंड में किसी लाइट की तरफ आकर्षित होते हैं। शायद आप में से बहुत से लोगों ने भी इन्हें अपने घर के आसपास बिजली के खंभों में उड़ते हुए ज़रूर देखा होगा। अगर बात करें श्रमिक दीमकों की, तो इनकी बनावट थोड़ी अलग होती है। ये सबसे छोटे और अविकसित होते हैं। ये पीले, पारदर्शी और सफ़ेद रंग के होते हैं। आपको बता दूं कि इनकी जनसंख्या कॉलोनी में सबसे ज़्यादा होती है। ये श्रमिक दीमक कॉलोनी का लगभग 90% हिस्सा होते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ज़्यादातर लार्वा श्रमिक दीमक में ही विकसित होते हैं। इनकी आँखें छोटी या ना के बराबर होती है, और इसके पास पंख भी नहीं होते। इन श्रमिक दीमकों में भी नर और मादा होते हैं, लेकिन पूरी तरह से विकसित न होने के कारण ये प्रजनन में भाग नहीं लेते, जिसके बाद ये कॉलोनी में सेल यानी कक्ष बनाने का काम करते हैं। और अगर बात करें सैनिक दीमकों की, तो इनकी आबादी कॉलोनी में लगभग
3% होती है, जो कि श्रमिक की तुलना में बहुत कम होती है। ये आकार में बड़े होते हैं और इनके पास बड़े जबड़े होते हैं। ये सैनिक दीमक पीले भूरे रंग के होते हैं और साथ ही ये पंखहीन, बाज और अंधे होते हैं। और उड़ने की शक्ति न होने के कारण ये अपने पैरों पर ही निर्भर होते हैं। जब ये विकसित हो जाते हैं तो ये कॉलोनी की सुरक्षा करना शुरू कर देते हैं, जिसमें इनके बड़े जबड़े दुश्मनों पर भारी पड़ते हैं क्योंकि उनमें जहर होता है। तो जैसे ही लार्वा राजा, रानी, श्रमिक और सैनिक में बदल जाते हैं, यानी पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, उसके बाद ये अपने अपने कामों में लग जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कॉलोनी की रानी 2 सालों में 1000 श्रमिक और 5 सालों में लगभग 3 लाख श्रमिकों को बढ़ा सकती है। और इस तरह बढ़ते समय के साथ इनकी आबादी भी बढ़ती जाती है। कई बार ये भी देखा गया है कि विकसित कॉलोनी में लगभग 10 लाख तक दीमक भी हो जाते हैं, जो एक नई कॉलोनी शुरू करने की तैयारी में होते हैं। और जैसे ही नई कॉलोनी तैयार हो जाती है, उसके बाद फिर से एक राजा और रानी मिलन की प्रक्रिया कर अपने जीवन चक्र की प्रक्रिया शुरू करते हैं। और अगर बात करें इनके जीवन काल की, तो रानी दीमक का जीवन काल 25 से 30 वर्षों का होता है। वहीं नर का जीवन काल 1 वर्ष का होता है और श्रमिक दीमक का जीवन काल 2 से 3 वर्षों का होता है और सैनिकों का जीवन काल 1 से 2 वर्षों का होता है, जिसमें ये सभी दीमक अपने पूरे जीवन काल में मृत पौधे, लकड़ी, पत्ते, कूड़े, मिट्टी और जानवरों के मल को खाकर अपना गुजारा करते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं सोते। जी हाँ दोस्तों, और अपना सारा समय कॉलोनी को बनाने में लगा देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।